श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 38 से पाठ शुरू करेंगे। ये मनु महाराज के पुत्रों और उनकी पुत्रियों का वंशज जो है, वंश जो किस तरह बढ़ा, वही सुना रहे हैं मैत्रेय जी विदुर जी को। पीछे पाठ जो सुनाया था मैत्रेय जी ही सुना रहे थे विदुर जी को कि माता देवहूति जी ने क्या प्रश्न किया था और क्या उत्तर दिया था। और ये विदुर जी के ही प्रश्नों का उत्तर मैत्रेय जी पीछे जो प्रश्न उत्तर हो चुके हैं, पीछे पीछे ऐसे ही महात्मा लोग जो विद्वान लोग ऐसे ही वो सुनाते। और आगे भी इसी तरह होगा कि ये प्रश्न पहले किसी ने किया था तो उसका उत्तर ये सुन लो। ज्यादातर वो अपनी तरफ से नहीं कुछ कि मेरा ये निर्णय यही मानो, ऐसा नहीं। या मुझे ये समझ आया है यही ठीक है ये मानो, ये नहीं। कि तुम्हारा जो प्रश्न है तो यही प्रश्न पहले हुआ था, उसका उत्तर ये है। होता भी ये है कि जीव जो प्रश्न करने वाला है उसकी ज्ञान की स्थिति, मानसिक स्थिति, अनुभूति की स्थिति किस ढंग से समझता है, कितना पकड़ पाएगा, कितना समझ पाएगा, वो वो उसके लिए नहीं कह सकते कुछ। क्योंकि जिन्होंने पहले प्रश्न किया वो प्रश्न करने वाले भी अद्भुत हैं और उत्तर देने वाले भी अद्भुत हैं। तो वही प्रश्न सुना देते हैं, फिर तुम अपनी अनुभूति के अनुसार जो भी निर्णय समझो तुम करो। तो मुनि मैत्रेय जी कहते हैं, महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी, गति से कर्म श्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु, ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए।
महर्षि पुलह की स्त्री, परम साध्वी, नाम है गति, से कर्मश्रेष्ठ, एक पुत्र का नाम है कर्मश्रेष्ठ, एक है वरियान और एक सहिष्णु, तीन पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों का जन्म दिया। 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। और वो बहुत छोटे छोटे महापुरुष हैं, अंगूठे के बराबर ऋषि हैं वो 60,000 है। अच्छा, वो ये सतयुग इत्यादि में लोग लंबे भी हुआ करते थे, तो उनका अंगूठा भी बड़ा ही होगा। तो कलयुग के अंगूठे के बराबर तो नहीं होंगे। ये तो शुरुआत में है ना, हंस युग। तो वालखिल्य जो 60,000 ऋषि, ये इनका जन्म हुआ कि क्रतु जी की पत्नी क्रिया से। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा, अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा उनका नाम, दूसरा नाम ऊर्जा, और अरुंधति भी बोलते हैं, अरुंधति। चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। ये वशिष्ठ जी के पुत्र हुए। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उलवन, वसुवृद्धान, वसुभृद्यान और द्युमान थे। देखिए, ऐसे इनके अर्थ समझ नहीं होंगे तो अटपटे नाम लगेंगे ना। इनके अटपटे नाम नहीं है, बहुत गंभीर अर्थ है, सुंदर अर्थ। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। वैसे इन ग्रंथों में जो नाम होते हैं, उन नामों को लिख लेना चाहिए। किसी बालक बालिका का जन्म हो तो तब ये नाम रख सकते हैं। उस राशि का आधार पे पंडित जी बतौते हैं, इस राशि के नाम से आधार को रख लीजिए। तो ये पुराने नाम रखेंगे तो लगेगा कि ये नया नाम है, लेकिन ऐसे नाम तो लोग जानते नहीं। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने दध्यंग अर्थात दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंशज का वर्णन सुनो। दधीची के पुत्र हुआ, पत्नी थी चिति। अथर्वा मुनि की पत्नी चिति
ने दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया। ये लगता है वही दधीची है जिनके हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। हम्म, देखिए, ये जो लोग शरीर को अपना आप नहीं मानते और इतने तपोनिष्ठ कि उनका शरीर इतना मजबूत हो गया कि उन महर्षि की हड्डियों से वज्र बना, तो अपना शरीर दे दिया देवताओं को। तुम मांगा, देवताओं ने दे दिया। कैसी विचित्र बात है। तो क्योंकि ज्ञान होने के कारण ऐसा हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं। और लेन देन में तो अलग बात है। ऐसे भी घर में ही भाई बहनों को ही थोड़े पैसे इधर उधर थोड़े देने होते, तो उसके लिए ही क्लेश हो जाता है, क्योंकि अज्ञान है। शास्त्र अवलोकन नहीं किया। पुराणों में ये धर्मज्ञ पुरुषों को नहीं सुना। इस कारण से हमें हमारी जो छोटी बुद्धि, छोटी बुद्धि, ये सुनीता जी का शब्द है छोटी बुद्धि। और शास्त्रों में दूसरा एक शब्द है, शायद क्षुद्र बुद्धि। क्षुद्र, क्षुद्र होता है, एक होता है शूद्र, एक होता है क्षुद्र। उसका भी अर्थ छोटा ही होता है। जो मछली अवतार होगा, मछली भगवान मछली अवतार लेंगे जब, तो उसमें जो राजा होता है, तो उस उसको बोलते हैं क्षुद्र जीव, तुम इतना छोटा, तुम परेशान क्यों? वो कह रहा है मुझे बचाओ बचाओ, तो फिर वो किसी बर्तन में रख, फिर बड़ा हो जाता है। ऐसा आपने सुना ही है पहले। तो वहां क्षुद्र शब्द है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वहां है क्षुद्र शब्द। ये कहीं और पढ़ा तो ये भी नहीं पता। तो तभी दधीची मुनि जिनका ये प्रसंग है, उनके नाम आते ही उनकी महिमा की और बुद्धि चली गई। ऐसे दधीची ने अपना शरीर दे दिया। एक एक कुछ दिन पहले की एक वाक्य है, उसमें है, हमने जहाँ जीना नहीं सीखना है, मरना सीखना है। मरना कैसे है? क्योंकि ये कोई जीना जीना है ही नहीं। अपनी इंद्रियों को ही तृप्त कर देना, करते रहना, बड़े ठीक ढंग से ऑर्गेनाइज होके अपने जीवन को चलाना, केवल ये जीवन है क्या? वो तो एक चलाना ही चाहिए मनुष्य हो, कोई पशु थोड़ी है, वो तो ऑर्गेनाइज्ड होना ही चाहिए। परंतु फिर भी ये जीवन नहीं है। उस उस प्रश्न को जो देवहूति माता ने कहा, इतना कुछ होने के पश्चात भी वो कहती है मेरा कल्याण कैसे हो? हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हमारा जो चिंता होनी चाहिए कि हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो हम किसके पीछे, किसके लिए बैठे हुए हैं, किसका वेट कर रहे हैं? हमें तो भजन में जी जान से लगना चाहिए। तो देवहूति माता जी की तो बात बहुत कुछ थी। वो भी कहती है कि मुझे कल्याण के लिए बताइए, कुछ उपदेश करिए। तो
ये ऐसे जो उच्च चरित्र वाले हैं, उच्च स्तर के लोग हैं, उनके जीवन के बारे में ये जो आप सबकी वंश परंपरा सुन रहे हैं, इसका विस्तार तो महाभारत में होगा। ये किस-किस तरह के ये महापुरुष थे और इनके चरित्र कैसे थे, इनके तप कैसे थे। इसलिए मुझे एक महात्मा कहते थे 18 पुराण पढ़ने ज़रूर चाहिए एक बार। कोई ना कोई साथ में एक पुराण पढ़ते रहना चाहिए आप भजनशाला में। एक पूरा फिर दूसरा, पता लग जाता है पुराणों में है क्या। और फिर जो ये वंश परंपरा भी सुनने से उनके चरित्र हमारी बुद्धि में बैठते हैं, चरित्र बैठते हैं, संस्कार बन जाता है। हमारे सामने आदर्श जीवन किसी का हो ही ना तो हम कैसे आदर्श बन पाएंगे, ये भी बात है। तो चलो, दधीची महाराज के पुत्र थे, अश्वशिरा भी था उनका नाम। दूसरा नाम क्या, द्यंग दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया उन्होंने, और जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था दधीची का। अब भृगु के वंश का वर्ण सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपने भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। देखिए, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सृष्टि रचना में सॉफ्टवेयर फिट करने हो ना, जैसे मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर फिट करते, उसी तरह इनके। ये देखिए, आयति शब्द और नियति है, तो ऊपर धाता को तो आयति दी, आयति, और नियति किसको दी, विधाता को। विधाता तो आपने सुना ही हो, विधान, जो विधान है वो विधाता, उसका अधिष्ठान विधाता है, उसकी वो विधा वो अर्थात विधाता, ये इस कर्म फल देने वाला। तो जो नियति होगी उसी का तो फर्क कर्म फल होगा ना, जो जीवन। तो विधाता, नियति, कैसी नियति है इसकी, एक नियति अर्थात पहले से जो उसने प्रारब्ध कर रखा, वो नियति है उसकी, ये उसमें आता है नियति शब्द। तो ये जितना भी पाठ पढ़ रहा हूं मुझे ऐसे ही लग रहा है, पर इसको मुझे खोलना भी बुद्धि में वो प्रवेश नहीं कर रहा है, कैसे खोलूं इसको। चलो, जैसा अभी समझ आ रहा है वैसे सुना। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडे, फिर से पढ़ना चाहूंगा। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं
क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही, उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। भृगु जी के एक पुत्र थे कवि नाम के, और उनके यहाँ शुक्राचार्य उत्पन्न हुए। और ये शुक्राचार्य जी और भृगु जी की बनती नहीं थी, और अभी भी नहीं बनती। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें ये कर्दम जी के दौहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। ये कर्दम जी के दौहित्रों की, उसमें भृगु जी मारा जाते हैं। इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें ये कर्दम जी के दौहित्रों की संतान का वर्णन सुना है। दौहित्र हो गए, पौत्र पौत्र होते, दौहित्र होते, जो लड़की की संतान होती। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके पापों को ये तत्काल नष्ट कर देता है। अच्छा, जैसे इसमें आया अत्रि अत्रि मुनि कैसे प्रकट हुए, एक कौन किससे प्रकट हुए, तो कुछ समय निकाल के ऐसा अपने चित्त में बैठाना चाहिए। उसे बहुत लाभ होता है। जब पाठ सुनते हैं ना, तो पूरा नक्शा फिर सामने आ जाता है और बहुत सारी बातें खुलने लग जाती हैं अध्यात्म की, ज्ञान की। जो ऐसा कर पाए वो करें। बात जो नाम जप करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। समय कितना, ठीक है। सीताराम। फिर है, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदनी प्रसूति से विवाह किया। दक्ष प्रजापति ने मनुनंदनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। अच्छा, ये तो लगता है कि सृष्टि की रचना है, तो ब्रह्मा जी जैसा चाहेंगे वैसा ही उत्पन्न होगा, आगे बढ़ोतरी होगी। तो 16 कन्या उत्पन्न उत्पन्न हुई। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। बहुत अच्छा है। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरि और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। अब देखिए, ये तो सब आप जानते ही हैं
कि ये शक्तियाँ हैं और भजन साधन से ये सब एक ही शरीर में आ जाती हैं। एक ही शरीर में कोई भी प्राणी भजन साधन करता है, ये शक्तियाँ उसको प्राप्त हो जाती हैं, अंश रूप। तो अब इसलिए कह रहा था ये सृष्टि रचना के सॉफ्टवेयर है, ये जो उत्पत्ति हो रही है हार्डवेयर के लिए, और दीदी ये देवता इत्यादि ये सब कुछ, ऋषि फिर राजा। तो यहाँ ये धर्म की पत्नियां, धर्म करने वाले या धर्म धारण करने वाले के पास ये सब शक्तियां होती है। फिर से सुनिए, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, प्रतीक्षा, हरि और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। हाँ, ठीक है, यही इसी तरह का समझ आता है कि आगे क्या होगा, तो उसका फल तो जिसके पास शांति होगी उसको सुख ही आएगा, तो वही उसका पुत्र कहलाया जाए। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्री, ह्री मैंने अर्थ किया है जो ऊपर बोला है, ह्री मैंने लज्जा, ने प्रश्नय, ह्री ने प्रश्नय, प्रश्नय मैंने विनय, लज्जा ने विनय उत्पन्न करी। विनय उत्पन्न की, नामक, विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। यहीं तक पाठ करते हैं, विश्राम यहीं पे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।